क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और भी एक आप जैसा सेम इंसान मौजूद हो सकता है? एक ऐसा आप जैसा सेम इंसान जो इस समय कोई और जिंदगी जी रहा हो किसी और दुनिया में। एक ऐसा ब्रह्मांड जहाँ इतिहास कुछ और ही रहा हो, जहाँ पृथ्वी पर डायनासोर आज भी जिंदा हो, या शायद इंसानों ने कभी जन्म ही ना लिया हो। अगर आपको यह सब सुनकर साइंस फिक्शन लगता है तो जरा रुकिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस थ्योरी की जिसे कहा जाता है मल्टीवर्स थ्योरी। और ये कोई फिल्मी इमेजिनेशन नहीं, बल्कि साइंस की सबसे रहस्यमय खोजों में से एक है। मल्टीवर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि शायद ऐसे अनेकों अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद है, और हर ब्रह्मांड के अपने नियम और अपनी फिजिक्स है, और शायद अपने इंसान, अपने प्लैनेट्स, स्टार, यहाँ तक कि अपने जैसा सेम इंसान भी। इसे पैरेलल यूनिवर्स भी कहा जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि किसी और ब्रह्मांड में आप आज एक साइंटिस्ट हो सकते हैं, या एक वॉरियर, या फिर शायद आप कभी जन्म ही ना लिए हों? मल्टीवर्स हमारे ब्रह्मांड से भी बड़ा सवाल है। क्या हम वाकई अकेले हैं? मल्टीवर्स का विचार पहली बार आया क्वांटम मैकेनिक्स से। क्वांटम थ्योरी कहती है कि एक पार्टिकल एक ही समय में कई अवस्थाओं में रह सकता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक साथ दो जगह हो सकता है। अब सोचिए, अगर स्मॉल पार्टिकल ऐसा कर सकता है तो क्या पूरी दुनिया ऐसा कर सकती है? यहीं से जन्म हुआ ह्यूग एवरेट की मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन थ्योरी का। एवरेट का मानना था कि हर डिसीजन, हर एक्शन एक नया ब्रह्मांड बनाता है, कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, जैसे यस या नो, उस समय एक नहीं दो ब्रह्मांड बन जाते हैं। एक वो ब्रह्मांड जहां आपने यस कहा, और दूसरा ब्रह्मांड जहां आपने नो कहा। जैसे मान लीजिए आपने आज चाय की जगह कॉफी पी ली हो, तो एक नया ब्रह्मांड बन गया जहां आपने चाय ही चुनी। मतलब हम जितने फैसले लेते हैं उतनी अलग अलग दुनियाएं बनती रहती हैं, हर चुनाव के साथ एक नई दुनिया। अब सवाल उठता है, क्या इसका कोई सबूत है? तो जवाब है शायद हाँ, या फिर शायद ना। द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स के दौरान साइंटिस्ट ने स्ट्रेंज एनोमलीज, मतलब कि कुछ अजीब और असामान्य घटनाएं देखी। कुछ पार्टिकल्स अचानक डिसअपीयर हुए और फिर लौटे। क्या वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में गए थे? नासा के आर्कटिक बैलून मिशन में ऐसे पार्टिकल्स मिले जो अपोजिट डायरेक्शन में टाइम के अगेंस्ट ट्रेवल कर रहे थे। क्या यह सब कुछ और इशारा कर रहा है? मल्टीवर्स की कल्पना सिर्फ वैज्ञानिकों ने नहीं की, बल्कि हॉलीवुड भी इस आइडिया को लेकर क्रेजी है। फिल्में जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, या मार्वल की लोकी, सभी मल्टीवर्स पर आधारित है। लेकिन क्या यह सिर्फ फिल्मों तक सीमित है, या वाकई मल्टीवर्स कहीं ना कहीं मौजूद है? अब सोचिए, अगर मल्टीवर्स सच में है तो क्या वहां ऐसे ब्रह्मांड भी हो सकते हैं जहां बुराई जीत गई हो, जहां इंसान की जगह कोई और स्पीसीज धरती पर राज कर रही हो, या एक ऐसा ब्रह्मांड जहां आपकी जगह कोई और आपका जीवन जी रहा हो, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से? और अगर कभी दो ब्रह्मांड आपस में टकरा गए तो क्या होगा? क्या वो विनाश ला सकता है? अभी तक मल्टीवर्स सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटर्स और एआई, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शायद आने वाले समय में इस रहस्य को हल कर दे। शायद एक दिन हम खुद किसी पैरेलल यूनिवर्स की यात्रा कर सकें, या किसी ऐसे आप जैसे सेम इंसान से मिले जो इस समय कुछ और ही कर रहा हो। साइंस की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जितना हम जान पाते हैं उससे कहीं ज्यादा अनजाना बाकी होता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मल्टीवर्स सच हो सकता है? क्या कहीं और एक आप जैसा सेम इंसान मौजूद है, या यह सिर्फ इमेजिनेशन है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय सब्जेक्ट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मल्टीवर्स के रहस्यों को जानने का सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से शुरू होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।